हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक कीजी। फ्रेंड्स, आज का ये क्लास है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन चेंज। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस का ही नरेशन हम लोग करेंगे, सीखेंगे। और इससे पहले वाला और एक क्लास हम किए थे जो कि स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस का था, वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जनरल रूल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जब हम स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो उसका जनरल रूल या बेसिक रूल जिसको कहते हैं, हम क्या करते हैं ना, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब एक तो रहता है, ठीक है, और एक तो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रहता है। जैसे कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर अगर रहेगा तो वो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होगा, और पहले जो सेंटेंस का आपका इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो सेंटेंस होता है और उसमें जो वर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट होता तो जो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब होता है उसमें चेंजेस होता है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कहते हैं तो उसमें चेंजेस होता है। जैसे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वर्ब होता है वो चेंज होता है। कैसे? अगर हम लिखें सी सेड आई एम गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, सी सेड आई एम गोइंग टू ऑफिस, तो ये रिपोर्टेड वर्ब है ना, और ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये जैसे कि पास्ट में है, जब हम इसको, इसका जो बेसिक रूल होता है, जैसे हम ये डायरेक्ट स्पीच में है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका सी सेड दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और यहाँ दैट लगेगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका आई मतलब कौन, सी, तो यहाँ हम लिखेंगे सी, ये जो एम है यहाँ प्रेजेंट में है तो उसको हम कर देते हैं पास्ट, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में करते हैं, सी वाज गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सब हट जाता है ना, यही बेसिक रूल होता है। तो अगर ये पास्ट में तो ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में तो ये आपका जो वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के भीतर जो वर्ब होता है उसमें चेंजेस होता है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस में ये होता है, लेकिन स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस कुछ होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का है या जनरल ट्रूथ का है या प्रोवर्बियल ट्रूथ यानी कि प्रोवर्ब जैसा कुछ सेंटेंस है, या और इमेजिनरी सिचुएशंस, जैसे कि हम कहते हैं ना, मैं कोई राजा होता तो मैं कोई एक्टर होता, ऐसे होता है, तो ये इमेजिनरी सिचुएशंस है, इमेजिनरी सेंटेंसेज है, ठीक है। और एक होता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐसे वाला अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब जैसे कि हम बोलेंगे कि ब्रिटिश 1947 में इंडिया को छोड़ के गए, है ना, तो ऐसे वाला अगर कुछ सेंटेंस हम कहेंगे तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो भी वर्ब होगा जैसे जिस फॉर्म में होगा वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के साथ हम ये सबको आज हम सीखेंगे, है ना, तो ध्यान से आप लोग देखो। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस अगर रहेगा, जैसे कि हम बोलेंगे द टीचर सेड, कॉमा दिए, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लिख रहे हैं, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जब ये डायरेक्ट स्पीच में है, जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, द टीचर सेड दैट, ये जो सेंटेंस है वैसे ही रहेगा, द सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट वैसे ही पूरा वर्ब वही रहा, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट,
तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरल ट्रूथ का कोई अगर सेंटेंस लिखेंगे, जैसे मान लो द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा दिए, टू एंड टू मेक्स 4, ठीक है, ये जनरल ट्रूथ है, 2 2 2 4 होता है, ठीक है। तो इसको जब हम इंडायरेक्ट करेंगे क्या लिखेंगे ना, द टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट लगा दिए, टू एंड, मेक्स नहीं मेक होगा, टू एंड टू मेक 4, ठीक है। द टीचर सेड दैट 2 एंड 2 मेक 4, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये पास्ट में था लेकिन मेक, उसको मेक ही लिखे, मेड नहीं किए, है ना। तो ये हो गया आपका जैसे कि जनरल ट्रूथ। और एक सेंटेंस हम लिखते हैं अगर प्रोवर्बियल ट्रूथ अगर होता, जैसे कि हम बोलेंगे द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें भी वही हम लिखेंगे द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, सेम चीज वही, जो वर्ब है वही वर्ब हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ वर्ब में, है ना। तो ये प्रोवर्ब था। अगर इमेजिनरी सिचुएशन, द टीचर सेड इफ आई वर ए किंग, टीचर बोले कि काश में एक राजा होता, राजा नहीं हूँ टीचर हूँ, ठीक है। तो ये इमेजिन है, मेरा इमेजिनेशन है, काश में एक राजा होता, तो हम क्या लिखते हैं उसको, कैसे इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, द टीचर सेड दैट इफ, यहाँ ही लिखेंगे, खाली प्रोनाउन चेंज होगा, वर्ब चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई की जगह इफ ही, आई मतलब कौन, द टीचर, तो इसलिए हम प्रोनाउन क्या लिखे ना, ही लिखे। इफ ही और, यहाँ और ही लगेगा, इफ ही और ए किंग, ठीक है। तो इसमें भी कोई वर्ब में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसे था वैसे ही रहा, है ना। उसके बाद हिस्टोरिकल फैक्ट अगर हम बोल लिखेंगे एक तो सेंटेंस, जैसे कि द टीचर सेड ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, ठीक है। ये सिंपल पास्ट में है, देखो वैसे ही रहेगा, द टीचर सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट लगा, द टीचर सेड दैट ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, ठीक है। इसमें वही लेफ्ट ही रहा, कोई चेंजेस नहीं होगा वर्ब में, है ना। तो ये था आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का प्रोसेस, स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का होगा या जनरल ट्रूथ, प्रोवर्बियल ट्रूथ या इमेजिनरी सिचुएशंस जो होता है या हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर होता है, तो उसमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता। हो सकता है आपका प्रोनाउन या अदर पार्ट अगर कुछ रहता है सेंटेंस में वो चेंज हो सकता है, लेकिन बाद बाकी जो वर्ब में जो चेंजेस होता है, जो बेसिक रूल होता है वो चेंजेस आपका इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने का प्रोसेस स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस का, है ना। और इसके बाद और भी एक क्लास हम आएंगे, और अगर आप जानना चाहोगे जो पहले वाला इसका जो क्लास होता है, जो स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस का जो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, तो आप इससे पहले वाला जो क्लास
का लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे और एक ग्रामर पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।